अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद आसिफ, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, ऑलिव हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। सितंबर 29 को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। उसके मुतालिक आज मैं हार्ट अटैक के बारे में 3 अहम सवालों का आंसर दूंगा। सबसे पहले, हार्ट अटैक कब पहचाना जाता है? किसे कहते हैं कि हार्ट अटैक आया हुआ है? कोई भी मरीज़, उसको जो सीने में दर्द कम से कम 15 से 20 मिनट तक शदीद दर्द सीने में, या दर्द ये हाथ पे भी जा रहा हो और साथ में या गले पे जा रहा हो दर्द, साथ में पसीना आ रहा है और ईसीजी कराने पे अगर उसमें चेंजेस आते हैं तो उसको हार्ट अटैक माना जाता है। कई बार ऐसा होता है कि सीने में दर्द हो रहा है और ईसीजी कराएं तो ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल है। उस टाइम पे हम लोग एक ब्लड टेस्ट का मदद लेते हैं जिसे ट्रोपोनिन कहते हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसे भी हार्ट अटैक कहा जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि दर्द होना ज़रूरी नहीं है, तो किसी लोगों में साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं। साइलेंट हार्ट अटैक का मतलब ये है कि सीने में दर्द बिल्कुल नहीं होता, तो थोड़े लोगों को सिर्फ पसीना आता है, या किसी को बहुत ज़्यादा सांस फूलती है, या किसी को चक्कर आके गिर जाते हैं, या सिर्फ किसी को खाली वॉमिटिंग होता है। तो ये सब चीज़ें भी निशानियाँ हैं कि हार्ट अटैक के निशान हैं। दूसरी चीज़, किस लोगों में ये हम लोग इसको सस्पेक्ट करेंगे कि हर एक को जो भी दर्द हो रहा है क्या हार्ट अटैक है? नहीं। कई बार गैस्ट्राइटिस का दर्द भी इसी तरह हो सकता है। बट जब भी आपकी उम्र जेंट्स में अगर 30 साल के ऊपर है और फीमेल्स में 50 साल के ऊपर है, जिसे भी इस तरह का दर्द और इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं, तो हर एक को ज़रूरी है कि कम से कम पास में हॉस्पिटल जाएं और ईसीजी चेक कराएं। अगर ईसीजी में कुछ चेंजेस आ रहा है तो हार्ट अटैक के लिए इलाज कराएं जल्द से जल्द। अगर ईसीजी नॉर्मल है और दर्द जो है हल्का सा हो रहा है तो गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है, तो उसका हिसाब से इलाज करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स, किन लोगों में हार्ट अटैक आ सकता है? सबसे पहले टोटल 8 रिस्क फैक्टर्स हैं। सबसे पहला कोलेस्ट्रॉल, जिसमें भी चिकनाई बड़ा हो, कोलेस्ट्रॉल बड़ा हो, तो वो लोग रिस्क फैक्टर पे हैं कि हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नंबर 2, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी बीपी का अलामत, जिसको भी ब्लड प्रेशर रहता है तो उनको चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि हार्ट अटैक आ सकते हैं। नंबर 3, डायबिटीज़। शुगर सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसको भी शुगर रहता है उनको चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं हार्ट अटैक के, तो इसीलिए वो लोग हार्ट का चेकअप कराते रहें सालाना और उसका दवाई लेते रहें। नंबर 4, ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी मोटापा, उस वजह से भी रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। नंबर 5, लेस फिजिकल एक्टिविटी। ये बहुत कॉमन है, जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, बिल्कुल एक जगह बैठे रहते हैं, एक्सरसाइजेस वगैरह नहीं करते हैं, ऐसे लोगों में चांसेस ज़्यादा हैं हार्ट अटैक के। नंबर 6, जो ख़ास करके अपने जो डाइट में ख्याल नहीं रखते, जो वेजिटेबल्स कम लेते हैं, फ्रूट्स कम लेते हैं, ऐसे लोग भी रिस्क पे रहते हैं। नंबर 7, साइको सोशल फैक्टर्स, यानी कोई भी स्ट्रेस है, टेंशन है, ऐसे लोगों में भी चांसेस हार्ट अटैक के ज़्यादा रहते हैं। और नंबर 8 इज़ जेनेटिक फैक्टर्स कहते हैं, जिसे फैमिली में हार्ट अटैक है तो फिर आपको भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये 8 टोटल रिस्क फैक्टर्स हैं और इससे बचना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग बंद कर दें। आपको अगर बीपी है तो बीपी कंट्रोल में रखें। अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ कंट्रोल में रखें। और दूसरा, जो खान पीन का जो है वो सही से टाइम टू टाइम लेते रहें। जो खाना, वेजिटेबल्स ज़्यादा लें और फ्रूट्स ज़्यादा लें। और फिजिकल एक्टिविटी कम से कम 30 मिनट पर डे, ब्रिस्क वॉकिंग, दौड़ना नहीं है, धीरे धीरे आपको एटलीस्ट जो ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं, तेज़ चलना, 20 से 30 मिनट तक डेली हफ्ते में 4 से 5 दिन करें। और इस तरीके से क्या है, आप अपनी चीज़ों को, लाइफस्टाइल को चेंज करके कंट्रोल में रख सकते हैं, तो हार्ट अटैक से बच सकते हैं। और जिससे शुगर है, बीपी है, या जो भी ये रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको चांसेस ज़्यादा है हार्ट अटैक आने के। और उम्र, जिसकी भी उम्र जो है 50 प्लस रहते हैं जेंट्स में, और फीमेल्स में 60 प्लस है, वो भी एक रिस्क फैक्टर है जिसको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो नंबर 3 और फाइनल सवाल ये है कि हार्ट अटैक आने पर क्या करना है। अगर आपको इस तरह का कोई भी सिम्टम आता है, आपके रिस्क फैक्टर्स है और सिम्टम्स हैं, जिस तरह के सीने में शदीद दर्द हो रहा है, पसीना आ रहा है, हाथ पे जा रहा है दर्द, या चलने पे दर्द बढ़ जा रहा है, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि आप जो भी पास का हॉस्पिटल है जाएं, वहाँ पर ईसीजी करवाएं। ईसीजी कराएं और ईसीजी कोई भी स्पेशलिस्ट से दिखाएं। अगर उसमें कुछ चेंजेस होता है तो तुरंत ऐसे हॉस्पिटल जाएं जहाँ पर हार्ट के डॉक्टर अवेलेबल हो। और उसका ट्रीटमेंट, 3 रकम के ट्रीटमेंट हो सकते हैं हार्ट अटैक पे। सबसे पहले तो दवाई, जो लोडिंग डोज कहा जाता है, इमरजेंसी दवाई, अब जहाँ पर भी है इमरजेंसी दवाई जो
एकोस्प्रिन कहते हैं, क्लोपिडोग्रेल और अटोरवास्टैटिन। ये 3 इंपॉर्टेंट दवाई होता है, तुरंत ले लें। और सीने में दर्द के लिए सॉर्बिट्रेट ज़ुबान के नीचे दवाई रख सकते हैं ताकि आपको टाइम मिल जाए हॉस्पिटल जाने तक। और हॉस्पिटल जाने के बाद 3 रकम के इलाज हो सकते हैं। एक, दवाई से काम चल जाता है कई बार, जिसको ज़्यादा सिम्टम्स क्रिटिकल नहीं है, ईसीजी में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, तो दवाई से काम हो जाता है। फिर दूसरा, एंजियोग्राम करना पड़ता है अगर मेजर हार्ट अटैक है और ईसीजी में काफ़ी मेजर चेंजेस दिखा रहे हैं और जिसके लिए जान का खतरा हो सकता है। ऐसे टाइम पे एंजियोग्राम करें। ख़ास करके जब नस बंद हो जाती है तो ये हार्ट अटैक होता है, तो मकसद ये रहता है एंजियोग्राम का कि जो नस बंद है उसको खोला जाए इमरजेंसी। जितना जल्दी ट्रीटमेंट लेते हैं उतना फ़ायदा ज़्यादा रहता है। 6 घंटे के अंदर, दर्द होने के 6 घंटे के अंदर इलाज शुरू करने से क्या है, हार्ट का डैमेज कम हो जाता है। जितना लेट करेंगे ट्रीटमेंट में उतना ज़्यादा हार्ट का डैमेज धीरे धीरे शुरू होता है और एक बार हार्ट डैमेज हो जाता है तो फिर वो वापस ठीक नहीं होता। इसलिए हार्ट डैमेज होने से बचाना बहुत ज़रूरी है। तो उस दौरान जितना जल्दी हो सके हम लोग ट्रीटमेंट को शुरू करा जाए। और एक होता है इंजेक्शन जो नस को खोलने का, और दूसरा होता है एंजियोग्राम करके स्टेंट के दौरान उसको खोला जा सकता है, और तीसरा होता है अगर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है तो बाईपास ऑपरेशन। तो ये सब चीज़ें ट्रीटमेंट के ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जितना जल्दी ट्रीटमेंट कराएं हार्ट अटैक में उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर डिले जितना लेट करा जाता है ट्रीटमेंट में, उसमें यह है कि धड़कन तेज़ होना या धड़कन स्लो हो जाना या हार्ट फेल हो जाना, ये सब चीज़ें बढ़ जाते हैं और जान का धोखा भी बहुत रहता है। तो कोई भी हार्ट अटैक या इस तरह के सिम्टम्स हो उसको नज़रअंदाज ना करें और वक्त पे इसका इलाज कराएं ताकि टाइम टू टाइम आप लोग जो है इसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। और ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद ये जो भी इसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हार्ट डैमेज होने का, वो सब कम हो जाता है। जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उतना चांसेस हार्ट डैमेज का कम हो जाता है और आगे फ्यूचर में आपकी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक रहती है। और दवाई भी पाबंदी से लाइफ लॉन्ग लेना ज़रूरी है। और जो मरीज़ हार्ट के ऑलरेडी हैं और जो दवाई ऑलरेडी चल रही है, उनके लिए सबसे ज़रूरी मैसेज ये है कि दवाई पाबंदी से लेते रहें। आपके जैसे डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जैसे बताएं उसी तरीके से आप ट्रीटमेंट को फॉलो करें। अपने मर्ज़ी से दवाई को ना बंद करें। दवाई बंद करने से दोबारा हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और दूसरी बार अटैक आने से जान का धोखा भी ज़्यादा रहता है। तो जो लोग बाईपास कराए हैं, जो लोग स्टेंट ऑलरेडी करा चुके हैं या जो लोग हार्ट के मरीज़ हैं, उन लोगों को ज़रूरी है कि दवाई की पाबंदी करें और कम से कम जो ज़रूरी दवा है वो कम से कम कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है। जज़ाकल्लाह खैर।